क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में विम बार कैसे बनता है? और क्या आप जानते हैं कि विम बार बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? और क्या आपको पता है कि विम बार के अंदर नीम का रस और चूने का पानी क्यों मिलाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में विम बार को हरे रंग का ही क्यों बनाया जाता है? और कैसे फैक्ट्री में विम बार की कटिंग की जाती है? बर्तन धोने वाले इस साबुन को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसे मटेरियल की जिन्हें शायद आसानी से नुक्कड़ की दुकानों में देखा जा सकता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, डोलामाइट पाउडर, सोडा एश, चिप्सा और चाइना क्ले के साथ फ्लेवर्स कलर। इस लिस्ट में मौजूद हर एक केमिकल्स की खुद अपनी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले फैक्ट्री में इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा किया जाता है और फिर मिक्सचर मशीन में सोडा एश और कैल्शियम कार्बोनेट डालकर काफी समय तक रोल किया जाता है। मिक्स होने का यह काम जोरों शोरों से तकरीबन आधे घंटे तक चलता है, जिसे तय समय सीमा पर रोककर झाग बनाने और लप्सा और डोलामाइट मिक्स करने के साथ ही साबुन को मनचाही कलरिंग देने के लिए उसमें फ्लेवर कलर डाला जाता है और केमिकल की गंध से छुटकारा पाने के लिए परफ्यूम का छिड़काव भी किया जाता है। बस इसके बाद इस मिक्सचर मशीन को दोबारा चलाया जाता है ताकि डाले गए अन्य पदार्थ भी मिक्सचर से अच्छे से मिक्स होकर घुल जाएं। एक बार इन प्रोसेस के खत्म होते ही इन पर फाइनली पॉलीवर का छिड़काव किया जाता है, जिससे एक दूसरे से अलग थलग हो रहे मटेरियल फाइंड होकर पकड़ बना सके। और थोड़े समय बाद आपको एक ऐसी कलर्ड मिट्टी देखने को मिलेगा जिससे बर्तनों की सफाई करने वाला हमारा विम बार रेडी होगा। हाँ, अभी ये तैयार नहीं हुआ, बल्कि उससे मीलों दूर है। इस मटेरियल को उठाकर एक एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है, जिससे ऊपरी सिरे पर मौजूद एक वर्कर किसी चीज के सहारे इसको तब तक पुश करता है जब तक पूरा का पूरा मटेरियल उसके अंदर ना चला जाए। यहाँ आपको बता दें कि ये एक्सट्रूडर मशीन साबुन बनाने वाली फैक्ट्री के सबसे मेन डिवाइसेस में से एक है, जो मार्केट में बिक रहे अलग अलग शेप सोप को आकार देने में काम आती है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही होता है, जिसके हिसाब से कंपनी को जिस भी टाइप का साबुन बनाना होता है वह मशीन के आगे उसी मोड़ को लगाकर कनेक्ट कर देती है और फिर साबुन कुछ इस तरह मनचाहे आकार में बाहर निकलता है। मशीन से साबुन की पहली कड़ी निकलते ही सबसे पहले उसके छोटे से सैंपल को क्वालिटी टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाता है, जहां पर सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार सोप में मौजूद केमिकल की टेस्टिंग होती है और ये देखा जाता है कि वो पानी के साथ रिएक्ट करके बिल्कुल एग्जैक्ट नतीजे दे रहा है या नहीं। वेल पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद इसे आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है और अगर नेगेटिव रिजल्ट आता है तो पूरा का पूरा लॉट रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे में फाइनल और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाने के बाद मशीन से एक लंबी चौड़ी पट्टी निकालने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इसे आगे एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से कटिंग सेशन की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर इसे आपके जाने पहचाने विम बार के शेप के हिसाब से काटा जाता है। हालांकि परफेक्ट कटिंग होने के बाद सोप बार को एक पैकेजिंग काउंटर की तरफ कर दिया जाता है, जहां पर पहले से खड़े वर्कर इनको इनके साइज के आकार में डालकर पैक कर देते हैं और दुनिया भर के बर्तनों को साफ करने का जिम्मा सौंप कर इसे बाजार की ओर भेज देते हैं।